इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी, उसको अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया न मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा कराई। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन तरमीम एक्ट कलादम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड है। पीटीआई के 41 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन और कानून के मुनाफी और पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारा वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। ये जो मर्जी कर ले, पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, अशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। हुकूमत सियासी और मुआशी बहरान के बाद अदालती बहरान चाहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए कानून साजी हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए कानून साजी की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आइन खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो आइनी तरमीम करना होगी। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाने वाले इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ। वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाला ये इदारा और मुल्क की सलामती के तहत सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करता था। इंटेलिजेंस चीफ पर लोगों को लापता करने और तशद्दुद के भी इल्ज़ाम हैं। अल जज़ीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन समी ज़ुल्क़रनैन के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल हसन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल अमीनुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। अदालतों में इंसाफ ना मिले तो लोग सड़कों पर निकलते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शायद खान अब्बासी कहते हैं, बानी पीटीआई आइन के मुताबिक चलें तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोस्त मुल्क कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था, रोल ओवर कर्ज का हजम गुज़श्ता साल जितना ही होगा। पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी का मुंतज़िर। IMF ने पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से कर्जों को रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराने को कहा था। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या सिनवार को नया सरबराह मुक़र्रर कर दिया। याह्या इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं और माजी में कई बार कातिलाना हमलों में महफूज रहे हैं। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। डायलॉग 6 दिन तातुल का शिकार रहे। हाफिज नईम की तरफ से मार्च के ऐलान पर हुकूमती कमेटी हरकत में आई। लियाकत बलोच और अता तारड़ अपनी अपनी टीम्स के साथ आज फिर मिलेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मुनशियात के लिए तश्कील हाई पावर कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। कमेटी का फैसला, हुकूमत सिंध मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफा करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था, चाहते हैं इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी बच्चे का टेस्ट मस्बत आने पर सिर्फ उसके वालिदैन को मुत्तला किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची से गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। शहरियों के अहल खाना को 1 हफ्ते में मुआवजा देने की हिदायत। FIA से ट्रैवल हिस्ट्री और तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन अडयाला जेल से रिहा। ATC इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब। वकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकीर नायब कप्तान मुकर्रर। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं। व्हाइट हाउस का वाज़ेह बयान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा, ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से ताल्लुक नहीं। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा। तफसीली खबर में तरदीद करते हुए कहा, सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से रब्ता किया। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। आज़ाद बलूचिस्तान के नाम पर बाहर बैठे लोगों का सूबे के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियालांगो कहते हैं, बैरूनी एजेंडे को तक़वियत देने के लिए बाहर बैठे लोग यहाँ आग और खून की होली खेल रहे हैं। नाम नेहाद चंद बलोच रहनुमा यूरोप की शहरियत हासिल करके बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे लोगों को वरगला रहे हैं। दुश्मन ममालिक को खुश करने वालों का पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की से कोई वास्ता नहीं। और कराची के इलाके डिफेंस पे 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद शवाहिद और CCTV जमा कर ली। नवाबजादा अमीर अली बुख्ती को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एक ग्रुप के मुसल्लह अफराद फहद बुख्ती की रिहाइशगाह के करीब पहुंचे। नवाबजादा अमीर अली बुख्ती ग्रुप की सरपरस्ती कर रहा है। फायरिंग में फहद बुख्ती समेत 5 आइन और कानून वाजे है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं, उसे मखसूस नशस्तें कैसे दी जाएं? ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया था।
शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? 1.25 साल तक तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक, उनका नाम ऐसे ही शामिल कर दिया गया। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बरी, बहरी, फजाइया और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने उसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। मुशीरों ने उनके खानदान के अफराद से अपील की कि वो उन्हें समझाएं कि सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वजीर आजम हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। अखबार के मुताबिक आर्मी चीफ के खिताब में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि वो यकीनी बनाना चाहते थे कि हसीना वाजिद का तैयारा उड़ चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस के सब्जाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से फिजाई आलूदगी में भी कमी आएगी। सब हमारे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत की नालायकी और करप्शन का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत इकदाम करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी ना माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें। धरना देने वाली जमात इशारों पर चलती है। हमने IPPs के मामले पर सही रास्ता इख्तियार किया, उनके पास गए जिनके पास फैसले करने की ताकत है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कराची और हैदराबाद का बलदियाती निज़ाम नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी 15 साल से इस शहर के साथ साजिश कर रही है। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम की दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस का कहना है, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से रेंट पर ली गई। शूटर ने वारदात से कबल नंबर प्लेट तब्दील की थी। पंजाब हुकूमत ने 10 रोज के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब कर दी। चेहलों में इमाम हुसैन के सिलसिले में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की तैयारी। मुख्तलिफ अजला में फौज की 14 और रेंजर्स की 23 कंपनियां तैनात करने के लिए मरासला लिख दिया। फैसला पंजाब पुलिस की दरख्वास्त के मुताबिक सिक्योरिटी में मुआवनत के लिए किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों में बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और वजीराबाद में भी जलथल एक हो गया। निचेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नाले उबल पड़े। कोयटा जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जोब में N5 पर सैलाबी रिला आने से शाहराह मुतासर है। बारिश से कराची की सड़कों का बुरा हाल हो गया। नाथा खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। मरकजी शाहराह पर टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। सखी हसन के करीब भी सड़क धंस गई। 3 दिन बाद भी मुरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका।
कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में 4 अरब की मुबैना माली बेज़ाब्ती रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदम पेशी पर नैब का नोटिस। इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को तलब कर लिया। अस्पताल इंतजामिया और महकमा सेहत से रिकॉर्ड मांग लिया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के फंड्स, मुलाजमीन की भर्ती और तनख्वाहों की मद में करप्शन की गई। तर्जुमान NICVD का कहना है ये पुराना केस है, नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इदारे में मजीद शफाफियत लाने के लिए इंटरनल ऑडिट को फाल किया है। दवाओं की चोरी पर कमेटी तश्कील दी गई है। गवर्नर हाउस में ज़ेरे तालीम नौजवान 300 से $600 माहाना कमाने के काबिल हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अब तक 6 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन में राशन बैग और 8,000 नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। स्ट्रीट क्राइम के शिकार अफराद को 3,500 मोटरसाइकिलें, रोजगार स्कीम के तहत लोगों को रुकूम दी। हम सबको एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना होगा। बरतानिया में नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। साउथ पोर्ट से शुरू होने वाले हंगामे कई शहरों तक फैल गए। मुजाहिर ने बेलफास्ट की सड़कों पर आग लगा दी। पुलिस से झड़पें, मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। हंगामा आराई रोकने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। कोबरा मीटिंग का इनेकाद, इंटेलिजेंस का जायजा, अफसरान की तैनाती पर तबादला ख्याल। 600 मकामात को जेलों के लिए मुख्तस कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है 400 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए। नस्ली फसादात में मुलव्विस अफराद को 1 हफ्ते में सजाएं सुनाकर जेल भेजेंगे। मसाजिद की हिफाजत के लिए इजाफी नफरी तैनात। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा। फाइनल में जगह कौम की दुआओं से बनाई। गुज़श्ता ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला सका, दुआ करें इस बार मेडल के साथ वापस आऊं। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अरशद नदीम का पाकिस्तानी कौम को पैगाम। अरशद नदीम के कोच का कहना है कल फाइनल में बहुत सख्त मुकाबला होगा, देखने में मजा आएगा। और मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। बलोचिस्तान हुकूमत ला रही है ग्रैंड आज़ादी नाइट। 13 अगस्त की शब बुक्की स्टेडियम कोयटा में जश्न का समा होगा।